कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो और बहुत निष्ठा से, उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्र बंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी हैं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे, जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वारे हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग, गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में। और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा न हो, कष्ट ना हो। प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। सैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ। बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। पर ये इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी। इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है, बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ। तिलक करो, रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसा इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है
आराधना साधना को तब जाकर के उस मानसिक स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। बहुत सावधानी से सुनो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? वही पूजा सेवा में परिवर्तित हो जाना। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन के उपासी सेवा करते। पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपनी मनोकामना के लिए होती है और सेवा ठाकुर की राजी के लिए होती है, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होती है। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन वासी सेवा करते हैं। बिहारी जी की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम पूजा करने जा रहे हैं बिहारी जी, तो सुनने में ही अटपटा सा लगता। बिहारी जी की और पूजा, बिहारी जी की पूजा ना होवे, बिहारी जी की सेवा होवे, राधा रमन जी की सेवा होवे, गिरिराज जी की सेवा होवे, राधा वल्लभ जी की सेवा होवे, पूजा नहीं। कान पकड़ के कहें, पूजा ब्रज से बाहर ही रहती है, यहां तो सेवा रहती है, यहां तो सेवा होती है ठाकुर जी की। और सेवा में अपनी इच्छा प्रधान होती ही नहीं है, अपने सुख का विचार होता ही नहीं है, वहां केवल ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की रीति में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ऋतु के अनुसार इत्र की सेवा करेंगे, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के अब फूल बंगले अब नहीं बनेंगे बिहारी जी में। क्यों? क्योंकि शीतकाल आ गया। ठाकुर जी को पुष्प का बंगला नहीं बनेगा। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। मंदिरों में आप जाएंगे, थोड़ी और सर्दी बढ़ेगी तो अंगीठी रखी जाएगी, उसमें कोयला रख करके सुरघाए जाएंगे। क्यों? ठाकुर जी ताप रहे हैं। ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। कई भाव ऐसे हैं। अब हम नाथ द्वार में श्रीनाथ जी पीछे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा में मिश्री भोग रखा जाता। तो मिश्री ऐसे नहीं रखी जाती हमारे यहां जैसे मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी होगी? बिल्कुल गेंद की जैसी, जैसे बॉल होती है ना, ऐसी बिल्कुल चिपटी मिश्री होगी। तो हमने पूछे, मैंने ऐसी मिश्री काहे को? तो कहे, बोले 3.5 बरस के लाला हैं, अब 2 दांत आए, 4-5 आए नहीं है। तो ठाकुर जी को खुजली होती है अपने मसूड़ा में, तो ऐसे मिश्री गेंद की सी उठामे और हम करके अपनी मसूड़ा की खुजली मिटा ले। तो ये हमारी ऐसी मिश्री। अब ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। आज भी नाथ द्वार में श्री ठाकुर जी 6:30-7 बजे तो शयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कलयुग के प्रभाव से 10 बजे शयन नहीं करते। वहां की मान्यता ऐसी बोले, जब नंद यशोदा का काल था तब 6-7 बजे ही सो जाते थे। इसीलिए ठाकुर जी को शयन उतने बजे ही होगा, 4 बजे उत्थापन मंगला हो। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, बोले महाराज जी हम नाथ द्वार गए, वहां सुबह 5:30 बजे, 4:30-5 बजे मंगला हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में भी कई मंदिरों में इतनी जल्दी मंगला हो जाती है। हमारी आपकी तरह आलसी जीव थोड़े ही है ठाकुर जी, हमारी आपकी तरह रात भर व्हाट्सएप थोड़ी चलाना है। मधुमंगल ने कहा भेजो, श्रीदामा ने कहा शेयर कियो मोए। ठाकुर जी तो शयन में चले जाए 9:30-10 बजे के बाद। कई भाव है, कई जगह भाव है शयन में जामे, कई जगह भाव है ठाकुर जी रास में गए। और क्योंकि 4-4:30 बजे यशोदा मैया की नींद खुल जाए तो मैया देख वे आवे लाला को। तो कई जगह रास के पदों में भी ऐसा भाव है कि भोर होत ठाकुर जी रास से भागते हैं। क्यों? यशोदा मैया जाके चद्दर टटोलेगी, कहां गए हो लाला? तुम यशोदा मैया उठे उससे पहले आके ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के पड़ जाए। अब देखो यहां दूसरा भाव, जिन मंदिरन में सवेरे 4 बजे मंगला है रही है, वहां को भाव ये कि यशोदा मैया ने आके चद्दर उघार के देख ली है कि लाला सो रहा है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो तब ही आए सोवे, रात भर तो रास कियो है, तो तब आए सोवे। तो
उघार के देखो तो कई मंदिर में मंगला है गई, लेकिन बिहारी जी की मंगला हो गए 8 बजे। अब जब आई 4 बजे तो 8 बजे तक सोएंगे? या हमारे मंगला बिहारी जी की जो है वो 8 बजे है करके यह बात की सिद्धि करे, बाकी मंदिरन में मंगला है गई मतलब यशोदा मैया ने देखे हैं ठाकुर जी चदरिया हटाए के, और उठे कब हैं? बोले जब बिहारी जी की मंगला है भैया, इतनी देर ठाकुर जी शय नहीं कर रहे। तो ऐसे सब एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, सब भाव जुड़े हैं वृंदावन के। वृंदावन में पूजा नहीं होती, वृंदावन में सेवा होती है। तो धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा सबके जीवन में नहीं आती बंधु, सेवा भी भाव वाले के जीवन में ही आती है। आपके चाहने से सेवा नहीं आएगी, ठाकुर जी के चाहने से सेवा आती है। अच्छा, आपके चाहने से ठाकुर जी आ जाएंगे, पर वो सेवा का विस्तार ठाकुर जी की कृपा से होता है। उसके लिए किसी किसी को खूब तड़पना भी पड़ता है, पर ठाकुर जी करते हैं कभी ना कभी अनुग्रह। तो सबई पुंसाम परो धर्मो, यहां की कथा वृंदावन परख ही हो रही है, तो संपूर्ण भागवत के अर्थ भी वृंदावन परख ही हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से सुनिएगा। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति मतलब सेवा। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा ना रुके, चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा होगी, हमारा सेवा भाव रहेगा। घरों में क्या होता है? मोस्टली घरों में 3 दिन का ब्याह आ रहा है घर में, चाचा के यहां, ताऊ के यहां, क्या करेंगे? ठाकुर जी के आगे चना चनोरी धर दे, ठाकुर जी के आगे मिश्री धर दे, 4 दिन यही से काम चलाओ, हम जा रहे हैं ब्याह में। सेवा वाले ऐसे नहीं होते। सेवा वाले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चाहे कितनों ब्याह हो, और स्वयं का ही ब्याह है तो किसी और को सेवा दे के जाएंगे, पर सेवा नहीं रुकती ठाकुर जी की। वो तो जिस प्रकार घर के सब सदस्य वैसी सेवा है ठाकुर जी की, उसी को ही अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और अहेतुकी भक्ति करने वाले के लिए ही यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं वही परम धर्म है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मलुकपीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना है इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला भाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए, महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरुजी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरुजी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जी ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरुजी इनको सूती कपड़ा से पोंछ देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नहवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक, उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे, तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए,
वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में, अपने सेवक से कहा, तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ? थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया और फिर समझाया, ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुखाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आगे काजी में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है, गए मोए क्यों ना लेके गए हो, और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतु की सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति।